हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की। देखिए, सीटेड मैथ का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये बहुत छोटी वीडियो है। हम लोग आज से इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट और मैथ के रूबरू को समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस सीटेड में आते हैं, और अब आपकी डेली मैथ की क्लास भी चलेगी। प्यारे साथियों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो मैथ है, मैथ में आपको जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स से आता है और बहुत गलती हो जाती है लोगों से। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है सीटेट में, जो आपको मैथ में पढ़ना है, देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो है मैथ, और इसमें जो आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको सबसे पहले जानना है संख्याएं। इसके अंतर्गत आपको जानना है संख्या, अर्थात नंबर क्या है। भाई, नंबर अगर सिस्टम बना है तो सबसे पहले जानते हैं नंबर क्या है, अर्थात संख्या क्या है, इसको जानते हैं। ठीक है, तो जानते हैं, ये कहता है एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। प्यारे साथियों, इस परिभाषा को समझिए। एक या एक से अधिक अंकों का जो समूह है आपका, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका जो है वो संख्या कहलाता है। अब बारी आती अंक किसे कहते हैं, तो जरा हम लोग ये समझ लेते हैं। ठीक है, अंक की बात करते हैं। अंक कहते किसको हैं? अंक अर्थात जो अंक है आपका, इसी को कहते हैं डिजिट। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इनकी टोटल जो नंबर है, जो आपकी टोटल नंबर है वो 10 होती है। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अर्थात आपको जो डिजिट पढ़ना है, कितने अंक पढ़ना है, यही 10। और इसी एक या एक से अधिक अंकों के समूह को ही हम लोग क्या कह देते हैं? संख्या कह देते हैं। देखिए, जो भी आप संख्या लिखते हैं, संख्या को लिखने के लिए, जब भी आप संख्या को लिखते हैं, संख्या को लिखने के लिए अंकों को दाएं से बाएं, की ओर लिखते हैं। जैसे आप लिखते हैं 9, 4, 5, 3। देखिए, ये है दायां। दाएं से बाएं की तरफ हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं को लिखने के लिए अंकों को दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। अब जैसे दाएं से बाएं कैसे लिखते हैं, तो आप जानते हैं, जैसे ये एक नंबर दी है, तो सबसे पहले आप कहते हैं इकाई, इसको कहेंगे दहाई, सैकड़ा, और इसको कहते हैं हजार। अर्थात ये कॉन्सेप्ट इधर चला है, बाएं से लेकर के ये दाएं की तरफ चल रहा है। यही आपका जो है अंकों को, अर्थात संख्या को लिखने का भी क्या होता है? तरीका होता है। तो संख्या को जो लिखा जाता है हमेशा वो बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। प्यारे साथियों, अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, कोई भी संख्या है, और किसी भी संख्या के जो अंक हैं उनके 2 मान होते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। किसी भी संख्या के जो संख्या है, जो भी संख्या आप ले रहे हैं, इनमें क्या होते हैं? अंक। और इस अंक का जो अंक होता है, इसके 2 मान होते हैं। क्या होते हैं? इस अंक के 2 मान होते हैं। और वो 2 मान कौन से हैं? पहला होता है स्थानिक मान,
स्थानिक मान, ठीक है, जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं। पहला होता है स्थानिक मान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। दूसरा होता है इसका वास्तविक मान, इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। दो मान, स्थानिक मान प्लेस वैल्यू और वास्तविक मान फेस वैल्यू। इसको, ये परिवर्तन है, इसका परिवर्तन होता है प्लेस के अनुसार, और इसका परिवर्तन, ये अपरिवर्तन है, ये अपरिवर्तन है, अर्थात इसमें चेंजमेंट हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होता। आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जो परिवर्तन होता है वो स्थानिक मान है, जो परिवर्तन नहीं होता है वही आपका क्या है, वास्तविक या जातीय मान है। चलिए, प्लेस वैल्यू की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो समझिएगा, जैसे स्थानिक मान, स्थानिक मान प्लेस वैल्यू, जैसे हमने कहा 9 4 5 3 2, इसमें आप 5 और 3 की हमको प्लेस वैल्यू बताइए। तो प्लेस वैल्यू का मतलब है ये किस प्लेस पर है प्यारे साथियों, सबसे पहले ये आपको जानना है। और ये आप कैसे जानेंगे, जब आप उसकी स्थिति को जानते हैं कि उसकी स्थिति कहाँ है, अर्थात वो किस स्थान पर है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका इकाई के स्थान पर है, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। अब जिस स्थान पर है इस वैल्यू को, ये किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, इसका दहाई से गुणा 30 और इसका सैकड़े से गुणा, ये हो जाएगा आपका 500। ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। प्यारे साथियों समझ में आया, इसकी प्लेस वैल्यू ये है, इसकी ये है। ऐसे किसी भी प्लेस की आप निकाल सकते हैं। 4 की निकालना है, 4 किस प्लेस पे है, तो 4 1000 के प्लेस पे है, तो इंटू 1000 कर दीजिए, आ गया 4000। ये इसकी प्लेस वैल्यू कहलाएगी। लेकिन बात ये होती है कि एग्जाम में आपके पास समय का अभाव है, और समय के अभाव को देखते हुए आप कैसे जल्दी से जल्दी इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे 9 4 5 8 7 और 0 है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में देखिए, आपसे कहा 9 और 8 का आप बताइए प्लेस वैल्यू, पीवी का मतलब प्लेस वैल्यू। आप कुछ मत करिए, सबसे पहले 9 का पूछा है, 9 लिखिए, 1 2 3 4 5 गिनती है तो 5 0, 1 2 3 4 और 5, ये आपका प्लेस वैल्यू। गुणा उड़ा नहीं करना है, वो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। 8 का पूछा है, 8 लिखिए, कितना नंबर है, 2 2 0 लगा दीजिए, 8 की प्लेस वैल्यू हो गई। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कह देगा कि 9 और 8 की प्लेस वैल्यू का सम कितना होता है, तो इसको जोड़ लीजिए, 9 0 0 0 0 प्लस 800। जब सम पूछेगा ऐड, और जब अंतर पूछेगा तो इसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अभी ये आगे हम आपको बताएंगे, बस आज एक बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद आपका कल से इस पर डिटेल चर्चा भी करेंगे, जितने टाइप के प्रश्न इसमें बन पाते हैं। दूसरा है आपका वास्तविक मान। वास्तविक मान ये अपरिवर्तनशील होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। और होता क्या है, यही जो है अपरिवर्तनशील है। और कैसे हम लोग करते हैं इसको, जैसे 9 8 7 5 4 3 2, 4 8 9 का बताइए, तो 4 का 4, 8 का 8 और 9 का 9। इसमें भी वही दो टाइप बनेगा, आपसे सम पूछ लेगा और आपसे अंतर पूछ लेगा। जब आपसे सम पूछेगा तो आप दोनों की फेस वैल्यू को सम कर लेंगे, जब आपसे अंतर पूछेगा तो आप दोनों की फेस वैल्यू में
अंतर कर लेंगे। प्यारे साथियों, इतना ही बनता है इसमें क्वेश्चन, और भी कई टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे स्थानीय मान का आपसे गुणनफल भी पूछता है। इन सब प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं इनकी चर्चा मैं आपसे कल करूंगा। आज के सेशन में मैं आपसे क्वेश्चन आगे की चर्चा नहीं करूंगा, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। कल हम आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को फिर से बताएंगे और लॉन्ग अर्थात डिटेल में इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है।